दोस्तों ये एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि मुझे बॉल पास करो। और हम देखते हैं कि जहां वे बच्चे खेल रहे होते हैं वहीं पास पर हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है और वह किसी किताब को पढ़ रहा होता है और हमें अपनी बचपन की कहानी को बताने लग जाता है। और वह कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे खेलने के लिए और ना ही मैं कभी खेलता था, क्योंकि मैं हमेशा कॉमिक बुक को पढ़ता रहता था और कॉमिक बुक पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने मेन कैरेक्टर को याद करता और उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाया, मैं कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता था। लेकिन एक दिन मुझे क्रिएटिंग गेम के बारे में पता चला और मुझे उसकी लत लग गई। वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम था और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़के से पूछ रहा होता है कि क्या ये कोई नया गेम है। फिर उसके बाद वह बताने लग जाता है कि मुझे इस गेम की इतनी ज़्यादा लत लग गई थी कि मैं उस गेम में प्रो गेमर बन गया था और काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो गया था और इसके लिए मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेले थे, लेकिन कभी भी मैं फर्स्ट नहीं आ पाया था और सारे के सारे इनाम कोई और ही ले जाता था। मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं एक दिन एक मेन कैरेक्टर बनूंगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाया और मैं हमेशा के लिए ऐसा कि ऐसा ही रह गया। लेकिन एक दिन अचानक 2022 को फरवरी में आसमान में कुछ होने लगा और वहां पर बिजली कड़कने लगी। यह बिजली इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि शहरों पर गिरने लगी और शहरों में तबाही मचाने लगी, जिसे देखने के बाद पब्लिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। ऐसा लगा कि यह बिल्कुल मेरी गेम की तरह है और वहाँ पर तबाही मचा रहा है। लेकिन यह बिजली तबाही मचाने से भी ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इन बिजलियों की वजह से पूरी दुनिया में डंजन्स ओपन होने लगे और उन डंजन से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर और तरह तरह के जीव निकलने लगे। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन इन सब को रोकने के लिए फिर जन्म हुआ हंटर्स का, और ये हंटर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और अपनी मानव पावर को यूज कर ये नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकते थे और इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। और इन हंटर्स की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि सेलिब्रिटी और स्पोर्ट स्टार भी इनके सामने कुछ भी नहीं थे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी स्क्रीन में कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर कोई लड़की किसी हंटर से पूछ रही होती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस डंजन को कैसे साफ किया। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि ये सब मेरी गिल्ड की मदद से हो पाया है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल पर हाथ रखने के बाद कहने लग जाता है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने मुझे अपना सपना दोबारा से करने का एक और मौका दिया है, मैं जरूर से एक मेन कैरेक्टर जरूर बनूंगा। और हम देखते हैं कि वह हंटर कहने लग जाता है कि ये सब मेरी गिल्ड की वजह से हो रहा है और मेरा गिल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वह किसी भी डंजन को आसानी के साथ साफ कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं ज़रूर से एक मेन कैरेक्टर बनूंगा और एक माना यूजर जरूर ही बनूंगा। और फिर इसके बाद हमें 7 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि 7 साल बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ भी नहीं उखाड़ा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वह कहने लग जाता है कि मेरा सपना अब पूरी तरह से टूट चुका है, मुझे लगा था कि मैं एक मेन कैरेक्टर जरूर बनूंगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाया और मैं यूजलेस रह गया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक कागज़ मौजूद होता है और उसे पढ़ने के बाद वह कहने लग जाता है कि मेरे पास तो सिर्फ 7 माना है और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कॉम्बैट पावर है। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है और मैं इसकी मदद से किसी भी स्क्वाड में नहीं जा पाऊंगा। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ और मुझे अपने आप पर सच में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। और ये सब कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर को अपने दरवाजे में दे मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कचरा एबिलिटी मिल रही है। जिन जोंगड़ो तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम फैंटेसी की दुनिया में जी रहे थे, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, अब तुम्हें रियलिटी वाली दुनिया में जीना चाहिए, अब तुम्हें मेन कैरेक्टर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अपने दरवाजे को खोलता और कहने लग जाता है कि चलो छोड़ो इन सारी बातों को, मेरी कल की छुट्टी है और मैं कल पूरे दिन आराम करने वाला हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिन के कमरे में एक लड़की मौजूद होती है और वह कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है जिन जोंगड़ो, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और डर के मारे पीछे छुप जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत कमरे में घुस चुका हूँ। और हम देखते हैं कि जिनको थोड़ा सा होश आता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, आखिरकार तुम कौन हो। और ये सब सुनने के बाद वह लड़की झुकती है और कहने लग जाती है कि मैं एक यूनिवर्स की एजेंट हूँ, मेरा नाम विनरी एकिमा है, आप इस यूनिवर्स के लिए चमत्कार का प्रतीक है, मैं आपके सामने रिस्पेक्ट और एक गिफ्ट देने आई हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यूनिवर्स आखिर तुम किस सेक्ट से हो और तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं एक मिरेकल की तरह हूँ तुम्हारे लिए। क्या आपके कहने का ये मतलब तो नहीं कि मेरी एबिलिटी और मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बेकार है और ये इस यूनिवर्स के लिए
एक चमत्कार की तरह है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि ऐसी बिल्कुल भी नहीं है सर जिन जोंगड़ो, आप हमारे लिए एक वैल्यूबल पर्सन है और आप इस यूनिवर्स के एक ऐसे इंसान हैं जो पहली बार 3rd लेवल पर पहुंचा है, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने हाथ में जादू कर रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं आपके लिए कुछ देना चाहती हूँ, आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे छू लेती है और उसके छूते ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों में येलो लाइट चमकने लग जाती है। और हम देखते हैं कि ये येलो लाइट हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर में फैल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को इस येलो लाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और ये येलो लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के खिड़की से भी बाहर जा रही होती है। फिर इसके बाद हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल हो चुकी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर खांस रहा होता है और कहने लग जाता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्या मेरे साथ कुछ हुआ है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जिनको उसके सिस्टम की आवाज़ आती है वह कहने लग जाता है कि आपके अंदर एक स्किल ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसका नाम ग्रांटेड स्किल है। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या स्किल है, क्या ग्रांटेड स्किल है। और हम देखते हैं कि उसके सिस्टम की दोबारा से आवाज़ आती है, वह कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और ये सब बातें आप अपनी स्टेटस विंडो में देख सकते हैं। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, सामने आओ और अपने आप को एक्सप्लेन करो। और उसके बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको जो स्किल दी गई है वह आपके लिए एक चमत्कार की तरह है। जिसे सुनने के बाद जिन्हें कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते, मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। और हम देखते हैं कि वह थकार कर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली, मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह स्टेटस विंडो हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्कुल सामने आ जाती है। जिसे देखने के बाद जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है, क्या ये स्टेटस विंडो है, हाँ ये वही हो सकती है। और जिन अपने स्टेटस विंडो को देख लग जाता है जहाँ पर उसकी माना पावर 7 होती है। जिसे देखने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसमें तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्या मैं अपनी अदर स्किल को भी इसमें देख सकता हूँ, और यह इन्फॉर्मेशन गाचा क्या है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन गाचा को दबा देता है और उसके दबाते ही हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर एक मशीन आ जाती है जिसके एक मुंह लगा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वह मशीन जोर से चिल्लाती है। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जिनकी तो फट जाती है और वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह मशीन अपनी जीभ को बाहर निकालती है और उसकी जीभ में एक गोल्डन कैप्सूल होता है। जिसे देखने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है, क्या ये एक एट्रीब्यूट है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिख रहा है, क्या मुझे इसे खोल देना चाहिए। और हम देखते हैं कि जिन ऐसा खोल देता है और उसमें एक कागज़ निकला हुआ होता है और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि ये एक रेयर इन्फॉर्मेशन है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। और जिन उसे पढ़ने लग जाता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या है, ये तो मुझे एक सपने की तरह लग रहा है, लेकिन ये सपना नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि अगले हफ्ते अप्रैल 2021 में एक लॉटरी विनिंग होगी और इसका प्राइज नंबर 23 होगा। यह इन्फॉर्मेशन गाचा आपको बिना किसी की मदद से फ्यूचर की जानकारी को दे सकता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ बिल्डिंग के सीन को देखते हैं और हम देखते हैं कि जिन उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है और एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहने लग जाता है कि सभी मेरे साथ ध्यान दे, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, आप जानते ही होंगे कि एक डंजन के अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पर हमें गुड क्वालिटी के स्टोन और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत सारी गिल्ड मौजूद है जो उन डंजन्स में जाना चाहती है, लेकिन उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम लीडर ने सीकर जोंग को मना लिया है, अब हम किसी एक डंजन के अंदर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद पूरी की पूरी गिल्ड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार हमारी गिल्ड एक डंजन के अंदर जाने वाली है। मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है हम उस डंजन में जाएंगे। और हम देखते हैं कि एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे पूछने लग जाता है कि रुको जरा, तुमने उस सीकर को कैसे मनाया होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर वह लड़की कहती है कि सीकर जंग तो बहुत ही ज़्यादा नकचढ़े हैं और वह बहुत सारी गिल्ड को अपने कंट्रोल में करता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद जिन्हें उसे शुक्रिया करने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जिनके पीछे एक आदमी आ जाता है जो कहने लग जाता है कि ये एक काफ़ी
अच्छा है एक सेल्स पर्सन के लिए जो हमेशा शराब पीता है और हमेशा लोगों से बातें करता रहता है, वह किसी को भी आसानी के साथ मना सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है हमारे लिए। जिसे सुनने के बाद वह पीछे खड़ा आदमी जोर से चिल्लाने लग जाता है कि है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम्हें पता है ना तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि क्या आखिरकार मैंने गलत ही क्या कहा है, मैं उन डंजन्स के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर जाकर अपनी लाइफ का रिस्क लेता हूँ, इसमें गलत ही क्या है। लेकिन यह लड़का तो शराब पीता है और हमेशा गप्पे लड़ा रहता है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा भद्दा है, मैं तो इससे बात करना भी नहीं चाहता, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जिसे सुनने के बाद जिन उसे देख लग जाता है और वह पीछे से आदमी चिल्लाता है कि हमारी गिल्ड का ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग किसी डंजन में जाकर अपनी जान को जोखिम में डाले, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का जाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। और वह आदमी कहने लग जाता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा बकवास था, इसे तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है, अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ और स्किल मौजूद नहीं होती तो मैं अभी इसकी गर्दन को उड़ा देता, मुझे माफ़ कर देना जिंग जोंगो, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम तो जानते ही हो कि वह हमेशा से ऐसा ही है। और हम देखते हैं कि वह आदमी कुछ गड्डी निकालते हैं पैसों की और कहने लग जाता है कि यह लो ये तुम्हारे पैसे, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था इसे देने के लिए। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से खुश हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इन सारे के सारे पैसों को इकट्ठा कर ही लिया अपने लिए, अब लगता है कि मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा और एक माना यूजर बन पाऊंगा। लेकिन इस ताकत को जगाने के लिए मुझे 3 लाख वॉन्ट चाहिए थे और ये अब मेरे पास है। और हम देखते हैं कि जिन एक किसी जगह आ चुका होता और वह किसी चीज़ को देख रहा होता और कहने लग जाता है कि क्या यही वह जगह है जहाँ पर लोग अवेकनर होते हैं। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट मौजूद है जो नॉर्मल इंसान को भी माना यूजर बना सकता है और उसके अंदर एक यूनिक टैलेंट को डाल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन पीछे की तरफ देखना लग जाता है और कहने लग जाता है कि रुको सीओ यून, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ अकेला आ जाऊँगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सीओ यून लड़की होती है और हम देखते हैं कि उसके पास वही आदमी आ जाता है जिसका नाम चोई होता है। चोई कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो, आज तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि हमारे गिल्ड के 2 मेंबर अब माने यूजर बनने वाले हैं और सारे के सारे लोग मेरे साथ आना चाहते थे, तो मैं इसलिए इन लोगों को यहाँ पर ले आया हूँ। और हम देखते हैं कि एक लड़का जोर से चिल्लाता है और कहने लग जाता है कि लाइट बल चुके हैं, मुझे लगता है कि जो इंसान अपने उसके अंदर गया था उसका काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो चलो अब किसी का नंबर आने वाला है। और हम देखते हैं कि माई से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि सीओ यून का नंबर अब आ चुका है, वह इस मशीन में अंदर आ सकती है। और हम देखते हैं कि सीओ यून यह लड़की होती है, वह कहने लग जाती है ओपा चलो तो मैं पहले चली जाती हूँ। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि तुम मुझे ओपा मत कहा करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गिल्ड में मुझे टीम लीडर कहा करो। और हम देखते हैं कि पीछे से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सीओ यून तुम जल्दी से आना। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र पीछे जाती है जहाँ पर वही लड़का खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये सीओ यून के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन इसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, सीओ यून से इसका क्या लेना देना है और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर नज़र किसी पर पड़ती है और कहने लग जाती है कि देखो ज़रा यहाँ पर हम माना को देख सकते हैं, देखो उस लड़के का 4 टैलेंट आया है, सिर्फ 4 टैलेंट, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मुझे तो लगता है कि वह लड़का कभी भी कॉम्बैट स्क्वाड में नहीं जा पाएगा और ना ही कभी भी एक अच्छा हंटर बन जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़का एक रो रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी और एक लड़की मौजूद होती है, वह आदमी कहने लग जाता है कि एक अच्छा अवेकनर बनना एक लकी ड्रॉ की तरह है जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छा अवेकनर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसे आसानी से नहीं बना सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है और हम तो कभी भी नहीं बन पाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि इस लड़के की तो सिर्फ 3 स्किल आई है जो काफ़ी ज़्यादा बेकार है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर उसकी स्किल किसी भी काम की नहीं है या फिर कुछ नहीं कर पाती तो वह इसका टैलेंट और स्किल काफ़ी ज़्यादा बेकार है और वह कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर उसकी स्किल किसी भी काम की नहीं है तो वह डंजन के अंदर आसानी के साथ मारा जाएगा। ये तो सचमुच 3 लाख वॉन्ट की बर्बादी है। जिसे सुनने के बाद जिन पूरी तरह से डर जाता है और हम देखते हैं कि वह लाइट चमक जाती है, जिसे देखने के बाद गिर के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि देखो ज़रा सीओ यून बाहर आ चुकी है, अब हमें स्क्रीन की तरफ जाना चाहिए, हमें देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं और देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आगे का उसका टैलेंट क्या होगा, क्या उसके पास कौन सी स्किल है। और हम देखते हैं कि यून सियोन का
का माना 27 आया हुआ होता है और उसका टैलेंट नंबर 11 होता है और उसका खास टैलेंट सेंथनेस का होता है, जिसे देखने के बाद तो जिन और उसके सारे के सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये कैसा है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। आखिरकार कितने सालों के बाद 30 माना आया है, वह भी कम उम्र की लड़की के अंदर। अगर कोई 30 साल का आदमी होता तो उसके अंदर इतना माना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और एक लड़की कहने लग जाती है कि हमारे कोरिया में 11 टैलेंट आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है और अब तक का रिकॉर्ड कोरिया का 13 माना आना है। तुम्हारा टैलेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तुम्हारा टैलेंट फ्रेंच मारिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोरिया को एक नई स्टार मिल चुकी है। जिसे सुनने के बाद चोई वहां पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, ये हमारे गिल्ड का पार्ट है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है और न ही इससे बात करने की। अगर तुम इससे बात करना चाहते हो तो तुम्हें गिल्ड की इजाजत लेनी होगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि तुम तो वही इंसान हो जो अपने गिल्ड का ख्याल रखता है और उन्हें अपनी फैमिली की तरह रखता है, क्या मैंने सही कहा ना चोई? और हम देखते हैं कि वह लड़की इस भीड़ को देखकर वहां से जाने लग जाती है और सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हें हमारी गिल्ड में आ जाना चाहिए, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। और दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और हम देखते हैं कि वहाँ जिन होता है और वह लड़की का ध्यान भी जिन पर चला जाता है। वह कहती है कि ओप्पा, और हम देखते हैं कि जिन उसे कांग्रेचुलेसन कहता है और कहने लग जाता है कि कांग्रेचुलेसन, तुम्हारा तो आज जैकपॉट लग चुका है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो सच में विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर इतना टैलेंट और माना मौजूद है और अब इसकी वजह से सारे लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और मेरी अटेंशन को पाना चाहते हैं और कुछ लोग तो मुझे अपने गिल्ड में भी जोड़ना चाहते हैं। यह सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हर किसी के अंदर ऐसा होता है। और हम देखते हैं कि जिनको आवाज़ आती है कि नेक्स्ट जिन जोंगड़ो का नंबर अब आ चुका है, वह अंदर आ सकता है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि फाइनली मेरा नंबर आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि ओप्पा, अपना ध्यान रखना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, वह भी मुझसे, मुझे ये फीलिंग आ रही है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि तुम्हारा हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अंदर आ जाता है और अंदर आते ही उस जगह को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये जगह तो बाहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक येलो बॉल रखी हुई होती है और हम देखते हैं कि जिन उसके पास जाता है और उसे माइक से आवाज़ आती है कि प्लीज़ सर, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप अपने हाथों को हल्के से इस बॉल के ऊपर रखना और उसे कसकर पकड़ लेना। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि मुझे तो ये रूमर थे कि ये एक ओडिन की आई है, ये सच में ओडिन की आई की तरह लिखती है। और उसे दोबारा से माइक से आवाज़ आती है कि आप इसे पकड़ने के बाद इसे 10 मिनट तक पकड़ना, तभी जाकर आपका कोई रिजल्ट आ सकता है। और हम देखते हैं कि वह बॉल चमकने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं उस हंटर की तरह जरूर से बन पाऊंगा, मेरा सपना पूरा होगा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिनका रिजल्ट आता है, जहाँ पर जिनका माना 7 होता है और उसका नंबर ऑफ टैलेंट 3 होता है और उसका मेन टैलेंट कम्युनिकेशन होता है। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वह लंबे बाल वाला लड़का कहने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वह सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जिन पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और उसे माइक की आवाज़ आती है कि सर, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम माना है और आप इस कम माना की वजह से कभी भी कॉम्बैट स्क्वाड में नहीं जा पाएंगे और ना ही कभी लड़ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉम्बैट स्किल मौजूद नहीं है। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद जिन बाहर आ जाता है और सारे के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और चोई कहने लग जाता है कि टीम लीडर जिन। जिसे सुनने के बाद जिन कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अगली बार मेरा ज़्यादा माना आएगा। और हम देखते हैं कि वह दोनों काउंटर पर पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़की कहने लग जाती है कि ये लो सर, यह माना वॉच है, इसकी मदद से आप अपने माना को चेक कर सकते हैं और ये बिल्कुल लाइसेंस की तरह है, आपकी इसकी मदद से अपनी पहचान को भी ढूंढ सकते हैं और अपनी डिटेल जान सकते हैं, आपको इसे हमेशा पहने रहना है। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ी सी उदास होती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ओप्पा, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, आप अपने घर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद जिन कहता है कि सियोन, मुझे लगता है कि तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो, लेकिन ये सब ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, मेरे पास कॉम्बैट स्किल नहीं है, इसकी मदद से मैं बहुत सारे काम भी कर सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कॉम्बैट स्किल की बिना ही कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिनको ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हुआ होता है और वह शराब पीकर बाहर जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरी लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैंने इतने सालों तक इंतजार किया लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। जिस डंजन्स वाले गेम में मैं इतना ज़्यादा प्रो हुआ करता था, वह आज मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा और मेरे आंखों के सामने मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरे अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद नहीं है, जो टैलेंट मौजूद है वह भी बहुत ही
ज़्यादा बेकार है। फिर उसके बाद कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सिस्टम किसी का फ्यूचर कैसे दिखा सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जिनका सिस्टम कहने लग जाता है कि अगले हफ्ते अप्रैल 2031 में एक लॉटरी विनिंग होगी और उसका प्राइज नंबर 23 होगा। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि यह सच में पागलपन है, 2031 में एक और लॉटरी निकलने वाली है, क्या वह हो सकती है। और वह कहने लग जाता है कि मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जो मेरे घर में आई थी, वह लड़की कौन थी और उसने मुझे अचानक से वह अनबिलीवेबल स्किल क्यों दी। मैं स्किल को दो तरीके से पा सकता हूँ, पहले तो जिसमें मैं अपनी क्षमता की मदद से पा सकता हूँ और दूसरी स्किल जिसमें मैं डंजन्स के रियल स्टोन की वजह से अपनी स्किल को पा सकता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यह इन्फॉर्मेशन गाचा इसके बारे में बता सकता है या फिर नहीं। मेरा दिमाग सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ट्राई कर कर देखना चाहिए। मुझे तो इतना विश्वास हो गया है कि यह इन्फॉर्मेशन गाचा मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकता है और दुनिया के सारे फ्यूचर के बारे में बता सकता है। मुझे लगता है कि मुझे इसे दबा देना चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है और उसे दबा देता है। और हम देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन गाचा के बटन को दबाते ही वह मशीन वापस आ जाती है और उस मशीन को देखने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको इस मशीन को यूज करने के लिए एक माना देना होगा। जिसे सुनने के बाद जिन कहता है चलो तो ठीक है। और हम देखते हैं कि वह एक माना को यूज कर लेता है जहाँ पर उसे एक बॉल मिली होती है और उस बॉल में लिखा होता है कि आपके साइड वाली बिल्ली प्रेग्नेंट है। फिर वह दोबारा बॉल को यूज करता है जहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगले साल बहुत तेज बारिश होने वाली है और उसे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है फ्यूचर के बारे में। और इस सब को देखने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि मुझे इन सारी की सारी फ्यूचर वाली इन्फॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब के सब यूजलेस है। मुझे अपने बारे में जानना, अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। और हम देखते हैं कि वह अपने स्टेटस विंडो को दोबारा से देखने लग जाता और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा डंजन गेम वाला टैलेंट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और उसकी मदद से मैं बहुत सारे डंजन्स को खाली भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन गाचा भी मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। यह सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि वह अपने स्टेटस विंडो को देखता है और कहने लग जाता है कि इसमें तो सिर्फ मेरा एक ही माना बचा है। लेकिन ये थोड़ा सा जी और थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये क्या है, यह तो सच में मेरा रियल डाटा है। और वह अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह माना वॉच मेरे शरीर में होने वाले चेंजेस में माना को कंट्रोल कर उसे डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन मेरे कम होने वाले माना को यह डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस स्टेटस विंडो का यूज करने चाहिए, इसकी मदद से मैं अपने बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन को जान सकता हूँ और मुझे लगता है कि यह डंजन्स के मामले में भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है और इसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा माना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत सारा माना चाहिए होगा। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा माना होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकता था। अगर कोई अपने माना को यूज करता है तो वह 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। अगर किसी का माना 100 है तो वह अपने माना को 24 घंटे के अंदर रिकवर कर सकता है, चाहे उसका माना 100 हो या फिर 7 है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपना माना 100 ही करना होगा, मेरे 7 से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे तो मैं 7 लकी ड्रॉ को ही कंट्रोल कर पाऊंगा और उनकी मदद से मैं गाचा इन्फॉर्मेशन को जान सकता हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन अब इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपनी माना की कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, लेकिन मुझे शुक्र करना चाहिए उस लड़की का, मुझे तो उसने अनबिलीवेबल एक स्किल दी थी, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जिनके पास 1% माना बचा होता है वह उसे भी यूज कर लेता है। और हम देखते हैं कि वह मशीन अपने पास से एक कैप्सूल बॉल को फेंक देती है और जिनका ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ी सी चमक रही होती है, जिन कहने लग जाता है कि अब इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलेगी। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से पिंक रंग की एनर्जी निकल रही होती है और वह जोर से फट पड़ती है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन गाचा की सुपर रियर इन्फॉर्मेशन निकली हुई होती है, जिसे देखने के बाद जिन पूरी तरह से हैरान हो जाता और खुश हो जाता और कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल हो गया। और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा होता है कि 14 अप्रैल 2030 को एक डंजन ओपन होने वाला है, वह भी 5:07 पर। यह कोई मॉन्स्टर डंजन नहीं बल्कि ट्रेजर डंजन है। इसमें आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी मिल सकते हैं।
फिर इसके बाद अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन हाफते हुए कहीं जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वह जंगल की तरफ जा रहा होता है और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि अभी वह मंजिल 300 मीटर दूर है, आपको राइट मुड़ना होगा और राइट मुड़ते ही आपको सीधे चलते जाना है। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि ये कैसी बात है, मैं इतने घंटे से चलता ही जा रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं वहां पर नहीं पहुंचा जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं। जिसे सुनने के बाद जिनका सिस्टम कहने लग जाता है कि मैंने आपको उस जगह पर पहुंचा दिया है और अब इसके आगे कोई भी रास्ता नहीं। जिसे सुनने के बाद जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इधर उधर देख लग जाता है और हम देखते हैं कि वे घने जंगल में होता है जहां आसपास कोई भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद जिन अपने फोन को निकालता और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि 5-6 हो गई है और 5-7 पर वह डंजन ओपन होने वाला है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन गाचा की खबर बिल्कुल भी गलत नहीं होती। और हम देखते हैं कि 5-7 हो जाती है और 5-7 होते ही वह डंजन ओपन हो जाता है। जिसे देखने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने उस गाचा की इन्फॉर्मेशन पर विश्वास किया और मुझे ये मिल गया। वह गाचा इन्फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा कमाल की थी, ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं बल्कि यह तो ट्रेजर डंजन है। फिर इसके बाद हमें ट्रेजर डंजन के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ट्रेजर डंजन काफी ज्यादा कमाल के होते हैं और ये कभी कभी ही निकलते हैं। अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही ट्रेजर डंजन निकले हैं। पहला इंग्लैंड में निकला था और उसका नाम ड्रैगन डंजन था और दूसरा चाइना में जिसका नाम पांडा बैम्बू ट्रेजर डंजन था। ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं होते, अगर इन्हें कोई ढूंढ लेता है तो वह तुरंत गायब हो जाते हैं और कभी भी किसी को नहीं मिलते। अभी तक सिर्फ दुनिया में 2 ही डंजन है और उनसे बहुत कुछ ट्रेजर निकला है, ये काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। अगर कोई देश इन डंजन्स के बारे में पता कर ले और इनके बारे में जान ले तो वह काफी ज्यादा मालामाल और ताकतवर बन जाता है। लेकिन कुछ डंजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसान जाते ही वे फट जाते हैं और वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही आ जाती है। अगर कोई इंसान इन डंजन्स में जाने के बाद अपने टेस्ट को पास कर लेता है तो वह इस डंजन में मौजूद ट्रेजर को आसानी के साथ ले सकता है और ये सिर्फ इंग्लैंड और चाइना ही कर पाए हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार मौजूद है जिससे वह दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया है। लेकिन अगर इस ट्रेजर डंजन से मेरे हाथ एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी वेपन मिल जाए तो काफी ज्यादा कमाल का हो जाएगा। इसकी मदद से मैं एक खतरनाक प्लेयर बन जाऊंगा और बहुत सारे डंजन्स को आसानी के साथ क्लियर कर सकता हूँ। ये एक ट्रेजर डंजन है, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मुझे लेजेंडरी वेपन मिल जाता है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे एक टेस्ट को पार करना होगा। मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई मॉन्स्टर ना मिले। अगर कोई मॉन्स्टर मुझे मिल जाता है तो मेरे पास कोई भी स्किल मौजूद नहीं है और ना ही मेरे पास स्ट्रेंथ मौजूद है जिसकी मदद से मैं उन सारे के सारे मॉन्स्टरों को हरा सकता हूँ। लगता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए और हम देखते हैं कि वह अपने हाथ को उस डंजन के अंदर घुसा लेता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस डंजन के अंदर जाते ही कोई मॉन्स्टर नहीं मिल जाना चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और मैं आसानी के साथ मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जिन थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता है कि मैं कोई जुआ खेल रहा हूँ और मुझे ये जुआ खेल लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मेरे पास एक हुक्म का इक्का है और इसकी मदद से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस हुक्म के इक्के को नहीं यूज करेगा। मुझे अंदर जाना चाहिए और सब कुछ देख लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन अंदर चला जाता है और वह डंजन बाहर से बंद हो जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये नहीं हो सकता, यह तो दोबारा से मेरे साथ ऐसा ही होगा। मैं कितनी देर से यहाँ पर चल रहा हूँ लेकिन उसी तरह उसी जगह पर पहुंच जाता हूँ। ये कैसा, क्या ये भूल भुलैया है या फिर ये आंखों का धोखा है। और हम देखते हैं कि जिन अपने निशान को देखते हुए कहने लग जाता है कि मैंने ये निशान यहीं पर लगाया था और मैं तब से यहीं पर घूम रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये इल्यूशन है, ये मेरे आंखों का धोखा है, मुझे इसे क्लियर करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी रेयर स्किल को एक्टिवेट कर लेता और कहने लग जाता है कि मुझे उस स्किल का यूज करने का वक्त आ गया। और हम देखते हैं कि वह उस स्किल का यूज कर लेता है और हम देखते हैं कि जिन की इस स्किल की वजह से वह आसानी के साथ बहुत कुछ देख सकता है। और हम देखते हैं कि वह अपने रास्ते पर निकल जाता है और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसे दरवाजा मिल जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने इसे ढूंढ लिया, ये एक रॉक से बना हुआ पत्थर है, आपको इसके अंदर जाना होगा, अभी जाकर आपको रियर एट्रीब्यूट दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद जिन भागता हो उस दरवाजे के पास जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं इसे ढूंढ लिया, लेकिन ये इल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसकी पावर की वजह से मैं किसी भी चीज़ को आसानी के साथ नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब ये सब ठीक है, आज से मेरे पास एक रियर स्किल है और इसकी मदद से मैं बहुत सारी चीज़ों को आसानी के साथ देख सकता हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि काश मेरे पास दिमाग से जुड़ी हुई स्किल भी होती। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उस दरवाजे खोल लेता और कहने लग जाता है मुझे लगता है कि मेरे एट्रीब्यूट पाने का वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह अंदर चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अंदर
अंदर तो बहुत सारे बौने आदमी खड़े होते हैं जो सारे के सारे बुढ़े और कुछ जवान होते हैं। और एक आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हारा स्वागत है इंसान। जिसे सुनने के बाद एक बुढ़ा कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है जिसने हमारे टेस्ट को पार कर लिया है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बुढ़ा कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसकी वजह से इसने हमारे अल्टीमेट इल्यूशन को आसानी के साथ तोड़ दिया है और यहाँ पर आ गया है। अब हमें वह एट्रीब्यूट इसे देना ही होगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।